ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन भाषण के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ता 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर राजगीर से संकल्प लेकर जाए ताकि पार्टी मजबूत हो। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पूर्व में जिस तरह से चुनाव में हमको जातिगत समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण हमको निराश होकर पार्टी का विलय करना पड़ा, लेकिन इस बार किसी भी परिस्थितियों में पार्टी का विलय नहीं होने देगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा, बिहार में सुशासन की सरकार नीतीश कुमार को कहने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार में हर योजनाओं में नेताओं और उनके अधिकारियों का कमीशन बंधा हुआ है। नीतीश कुमार के लगातार पीएम बनने की बात के ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने के अवसर को गंवा दिया। कल तक नीतीश कुमार को पलटू राम, शिखंडी, बेशरम कहने वाली राजद पार्टी आज नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर देश में दौरा करा रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर कहा कि उस समाज के लोग गलतफहमी में हैं कि परिवार के सदस्य को जेल से बाहर किया। नीतीश कुमार ने राजनीतिक लाभ देने के लिए आनंद मोहन जैसे बाहुबली नेता को जेल से बाहर किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लालू जी तो उड़न खटोला पर चढ़ गए, लेकिन नीतीश जी को भैंस पर बैठा दिए, वो भैंस भी पानी में डूब गया। जनता का हित कभी इनको ध्यान में नहीं रहा है, और जब इतने दिनों तक नहीं रहा है तो अब तो ऐसे ही गए भैंसिया पानी आम कहा, अब तो भैंसिया पानी में चली गई आम कहा। और नीतीश जी जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं, आपको भी पानी में लेके चले जाए, और मेरे नहीं जाए, आपको भी पानी में लेके चले जाए। तो आप बैठ ही गए हैं, तो क्या किया? अरे यहाँ पे तो टांगा पर बैठते थे, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। राजगीर में पहले शिविर हुआ, हम भी आए थे उनके साथ, तो टांगा पर बैठे थे, फोटो खिंचाया था, अखबार में छपा, तो अच्छा लगता था कि चलिए टांगा पर बैठे हैं, टांगा लोगों को बैठाने के लिए है तो बैठे हैं। तो अब बैठ गए भैंस पर। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे उड़न खटोला, लालू जी तो उड़न खटोला पर बैठे थे, और लालू जी ने नीतीश जी को कहा बैठा दिया। आप कह रहे हैं कि परिस्थिति आ गई इसलिए हम अपने पार्टी का विलय कर लिया, तो दूसरा सवाल उठ सकता है किसी के मन में कि फिर कभी वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो फिर तो आप विलय करने की बात करने लगिएगा। भाइयों और मित्रों, कान खोलकर सुन लीजिए, जनता ने कंजूसी की तो परिस्थिति बन गई थी, तो पहली बार का मामला था, तो इसलिए उस मजबूरी के कारण हम लोगों ने विलय का फैसला लिया। आपके माध्यम से बिहार की जनता से भी हम कहना चाहते हैं कि आप मुकम्मल दीजिए। अब कोई सवाल नहीं उठता है उस तरह का, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनता मालिक होती है, उनका निर्णय उनका। अगर कभी दोबारा वैसी परिस्थिति आ भी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में अब पार्टी के विलय के बारे में सोच इस मन से भी कई लोग बोल देते हैं। व्यक्तिगत रूप से ऐसे शब्दों के समर्थन में मैं नहीं खड़ा रह सकता, चाहे किसी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए किसने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था जिसको नीतीश जी आज कंधा पर लेकर दिल्ली और बंगाल घुमा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। और जब सरकार बन गई महागठबंधन के साथ, तब क्या किया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा? राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने ही इनको भिखमंगा कहा, इनको बेशरम कहा, न जाने क्या क्या कहा, शिखंडी कहा। अब बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, मीडिया के बंधु, जरा पूछिएगा उनसे
या जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश जी, सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल के पटना कार्यालय के सामने किसी ने होर्डिंग्स लगाया है कि प्रधानमंत्री बने। पूछिएगा उनसे कि आप जिनके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो, देश भर में कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, तो क्या आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी PGT काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। साथ चलो, साथ चलो।
लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।